Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today is the lecture 3 that is about role of water in photosynthesis from the 6th chapter of biology energetics. So let's begin the video. इससे पहले हमने रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ लाइट देखा था फोटोसिंथेसिस में। अब हम देखेंगे रोल ऑफ वाटर कि पानी किस तरह जो है वो रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन का सोर्स है, ठीक है। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था कि जो शुगर बनेगी या ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो है कार्बन वो असेंशियल रोल प्ले कर रही है। अब हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हाइड्रोजन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब वो हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन को हाइड्रेट करेगी या रिड्यूस्ड कर देगी। और रिड्यूस्ड का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाना किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये करेगा वाटर जो है, ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है वो भी वाटर की तरफ से आती है, ठीक है। हमने देखा था ना कि ऑक्सीजन रिलीज होती है साथ बाय प्रोडक्ट के। तो इस तरह जो है जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो भी वाटर की तरफ से आती है। तो वाटर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि ऑर्गेनिजम्स को चाहिए एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये वाटर की इंपॉर्टेंस है कि ये हाइड्रोजन भी प्रोवाइड करता है और जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिर उस ऑक्सीजन को जो है वो रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और वहाँ से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। अब हम देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दैट इज़ अबाउट वैन नील हाइपोथेसिस। 1930 में जो वैन नील था उसने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। उसने क्या किया था, उसने जो है कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो उसने स्प्लिट किया था वाटर को, ठीक है। और उसने कहा था कि जो वाटर है वो एज अ सोर्स हाइड्रोजन और एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ किया जा रहा है और जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट पे रिलीज होती है। उसने ये प्रपोजल दी थी, ठीक है। उसने कहा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है ना, तो उसके साथ भी तो दो ऑक्सीजन है ना, वहाँ से ऑक्सीजन नहीं आती। उसने ये कहा था कि जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर है। ये जो इसका हाइपोथेसिस था नील्स हाइपोथेसिस, इसे कंफर्म किया था साइंटिस्ट ने 1940 में, ठीक है। 1930 में इसने प्रपोज किया था, 1940 में इसने जो था इसको कंफर्म किया था। अब इसने एक आइसोटोपिक ट्रेसर यूज़ किया था O18, ठीक है। नॉर्मल तो O16 होते हैं ना, तो इसने क्या किया था O18 उसका जो था वो आइसोटोप यूज़ किया था ऑक्सीजन का। लेबॉर्ट्री में इसने जो था वो एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसने एक्सपेरिमेंट में पता है क्या किया था, इसने किया था कि ये जो वाटर है वो प्रिपेयर किया था हैवी ऑक्सीजन के साथ। हैवी ऑक्सीजन मीन जिसके पास है वो O18 ऑक्सीजन है, ये देखिए, ठीक है। H2 फॉर वाटर और O18 जो है ये सोर्स है हैवी ऑक्सीजन का। तो उसने अब वाटर स्पेसिफिकली जो है वो प्रिपेयर किया और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ की, जिसमें उसने जो है वो हैवी ऑक्सीजन जो थी वो यूज़ की, जो थी C18, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हैवी यूज़ की और वाटर जो था वो भी हैवी यूज़ किया। अब इसने क्या किया, इसने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। ये इसने हाइपोथेसिस देने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इसने दो ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को इसने दी हैवी जो ऑक्सीजन थी जो वाटर में यूज़ ही थी, ठीक है। वो वाटर दिया जिसके पास हैवी ऑक्सीजन थी और कार्बन जो है वो नॉर्मल दी थी। दूसरे ग्रुप में इसने क्या किया, इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसमें हैवी ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दी थी और जो वाटर था उसके अंदर जो है वो सिंपल जो है वो नॉर्मल जो है वो ऑक्सीजन यूज़ की थी। तो ये था डिफरेंस, ठीक है। एक में उसने वाटर जो था उसको हैवी कर दिया और एक में जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे हैवी कर दिया। और फिर उनको कहा कि वो नॉर्मली जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करें। अब कंक्लूजन इसमें क्या आई, क्या उसने जो थे वो रिजल्ट्स देखे। उसने देखा था कि दोनों प्लांट्स जब ये फोटोसिंथेसिस उसने अलाउ की कि फ्रीली वो फोटोसिंथेसिस करें। जब फोटोसिंथेसिस हुई तो उसने बाद में ऑक्सीजन जो थी वो कलेक्ट की और उसे टेस्ट किया और देखा कि जो फर्स्ट प्लांट है उससे जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो O18 है, जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप को हमने दिया था हैवी वाटर, सॉरी हैवी ऑक्सीजन वाला वाटर, तो जो ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हुई थी वो हुई थी O18। और जो सेकंड ग्रुप था जिसको हमने नॉर्मल वाटर दिया था उससे जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, जो कि इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो वाटर है वही सोर्स है ऑक्सीजन के रिलीज होने का या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। अब हम इसे इक्वेशंस की फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए ये ग्रुप 1 है जिसमें क्या किया, वाटर जो था वो हैवी ऑक्सीजन के साथ था और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल थी। और इसमें बात करें तो इसमें जो वाटर है वो नॉर्मल है और कार्बन डाइऑक्साइड हैवी है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो इस चीज़ को शो करता है कि जो ऑक्सीजन है वो हैवी है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिली थी हमें वो हैवी मिली थी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिली वो सिंपल मिली। तो ऑक्सीजन लिंक हो रही है वाटर के साथ। तो यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। ये प्रोडक्ट्स थे, रिएक्टेंट्स थे। जब इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए तो देखा कि वो ऑक्सीजन रिलीज की जो कि वाटर के साथ थी, वाटर के साथ हैवी थी, तो यहाँ पे भी हैवी ऑक्सीजन रिलीज हुई। इसमें हम बात करें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हैवी है लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, ठीक है। जो रिलीज हुई है वो नॉर्मल ही है, जो कि इस चीज़ को शो करती है कि वाटर के पास नॉर्मल थी और वाटर ही जो है वो इस चीज़ का सोर्स है। तो ये जो था इसने प्रूव किया था वाटर की इंपॉर्टेंस को, कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का सोर्स है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो कैसे रोल प्ले करते हैं। वाटर को जब हाइड्रोजन वाटर को स्प्लिट किया और हाइड्रोजन फॉर्मेशन की, हाइड्रोजन को जो था वो रिलीज़ किया, तो जो हाइड्रोजन था उसने रिड्यूस किया था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसने रिड्यूस कर देता है वो, जो एक को एंजाइम होता है, निकोटीन अमाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, जिसको NADP बोला जाता है। तो वो NADP को एच में भी साथ, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है, तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी नॉर्मल फॉर्म थी और ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। अब वो जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं, हमें क्या बेनिफिट है उसकी रिडक्शन से, तो वो क्या करता है, वो रिड्यूसिंग पावर जो है वो फिर इस चीज़ में जो कार्बन है उसकी रिडक्शन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिडक्शन है वो होगी, शुगर बनेगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये जो है वाटर कोएंजाइम को रिड्यूस करता है और जो वो कोएंजाइम होता है वो रिडक्शन के बाद जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिड्यूस करके शुगर बना देता है, ठीक है। आज के हमने जो लेसन है उसमें देखा कि वाटर रिलीज करेगा दो चीज़ों को, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो सोर्स बनता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, फिर उसको फर्दर ऑर्गेनिजम्स रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करके एनर्जी हासिल करते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो रिडक्शन में हेल्प करता है, वो पहले कोएंजाइम को रिड्यूस करेगा, देन जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.